जो भी अगर आप बताना चाहते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ करेक्ट हो। हम्म, हम्म। जी प्रभु जी, हमने जाना था कि जी कृष्ण। गीता से हमें सिर्फ धर्म का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि धर्म के साथ साथ और भी चार चीजों का ज्ञान होता है। ईश्वर का, और आत्मा का, प्रकृति का, और काल का। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही। नहीं प्रभु जी, आवाज क्लियर है माता जी की। कृष्ण हरे कृष्ण। सुनीता माता जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी। माता जी मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही प्रभु जी, अब आई, आप बोलो, पहले नहीं आ रही थी। आप लोगों में से कोई भी अगर बताना चाहता हो तो बता सकते हैं कि कल के अध्याय में हमने कौन सी जो है मुख्य बातें जानी थी, समझी थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे आवाज कृष्ण। आ रही है? जी जी माता जी आ रही है। जी माता जी हाँ। बताइए। हाँ प्रभु जी, हमने ये जाना था एक बात कि गीता पढ़ने से हमें सिर्फ धर्म का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि धर्म के साथ साथ और चार चीजों का ज्ञान मिलता है। वो है ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, और मतलब पृथ्वी, और अ, ये काल। हाँ। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल के अध्याय में हमने सबसे महत्वपूर्ण बात जो जानी थी कि जो गीता है वो पांच विषयों के बारे में बताती है, जैसा कि माता जी ने। और आज के अध्याय में हम लोग देखेंगे कि उन पांच विषयों में से भगवान जी को दो विषयों के बारे में हमें बताएंगे, जिसमें से पहला विषय होगा धर्म और दूसरा विषय है कि जीव क्या है। ये दो के बारे में आज हमें जो है जानना है। उसके बाद कल के अध्याय में एक और महत्वपूर्ण चीज थी कि अर्जुन ने जो है वो पांच कारण दिए थे युद्ध ना करने के। और वो पांच कारण क्या थे? दया, कोई आनंद नहीं, पाप, पारिवारिक परंपराएं समाप्त हो जाएगी, और असली। तो दया मतलब कैसा दिया था उन्होंने कि जैसे जब उन्होंने भगवान से बोला था कि आप जो है दोनों सेनाओं के बीच में इस रथ को लेके चलिए, तब जो है अर्जुन ने सेना का निरीक्षण कैसे किया था, अपने परिवार वालों को देखा था। और उन सारे अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को देख के वो क्या हो गए थे, वो मोहित हो गए, वो भ्रमित हो गए थे। और इसलिए उन्हें क्या आ गई थी, उन पर दया आ गई थी, और उन्होंने क्या बोला था कि मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। फिर उसके बाद उन्होंने कारण दिया था कि कोई आनंद नहीं है इसमें, मैं अगर उनसे युद्ध कर लिया तो इसमें किसी भी तरीके का कोई आनंद नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि अगर मैं उन्हें मार भी दूंगा तो जो राज्य मुझे मिलेगा उसको मैं कैसे, और उसको अगर उसका अगर भोग भी करूंगा तो उसमें क्या आनंद होगा जब मेरे साथ में मेरे परिवार वाले नहीं होंगे। तीसरा उसने अर्जुन ने जो है उन्होंने कारण दिया था कि मैं अपने ही परिवार वालों को अगर मार दूंगा तो इससे मैं पाप का भोगी बन जाऊंगा, मुझे पाप लग जाएगा। चौथा उन्होंने कारण दिया था कि अगर मैं अपने सारे परिवार वालों को मार देता हूँ, अपने रिश्तेदारों को, तो इससे क्या हो जाएगा कि सारा पारिवारिक परंपराएं समाप्त हो जाएगी। जो स्त्रियां हैं वो जो है विधवा हो जाएगी। उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे होंगे, अधर्मी वर्ण संकर पैदा होंगे, जिससे कि परिवार तो पारिवारिक परंपराएं तो समाप्त तो हो ही जाएगी, और साथ ही साथ जो जो पितर हैं जो मर चुके हैं वो भी क्या है, अपने पद से नीचे गिर जाएंगे। और आखिरी जो
कारण था असमंजस, उसको आज भी हम लोग समझेंगे कि वो जो है कंफ्यूज हो गए थे कि वास्तव में उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए वो क्या करने लगे थे, विलाप करने लगे थे, अपना धनुष और बाण दोनों ही जो है वो रथ पे रख के जो है वो क्या करने लगे थे, क्रंदन करने लगे थे, रोने रोने लगे थे। और उसकी पुष्टि कौन करेंगे, आज संजय करेंगे। तो आज के अध्याय की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के अध्याय का नाम जो है वो गीता का सारांश है। ठीक है, तो गीता का सारांश मतलब क्या है? गीता का सारांश मतलब ये है कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें ये मिलता है कि जो भगवत गीता में जितने भी विषय भगवान बताने वाले हैं, जितने भी आ, योगों के बारे में बताने वाले हैं भगवान, उन सारे योगों की चर्चा जो है इस अध्याय में भगवान करते हैं। इसलिए एक तरीके से ये गीता, भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरे भगवत गीता को क्या करता है, समराइज करता है एक तरीके से समरी। ये हमें पूरी भगवत गीता का परिचय दे देगा कि वास्तव में भगवान आगे आने वाले अध्यायों में किन किन विषयों के बारे में और जो जो है डिटेल में बताने वाले। तो हम लोग इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो विलाप करने का मतलब क्या है कि वो क्रंदन करने लगे थे, वो रोने लगे थे, है ना। और इसकी पुष्टि कौन करते हैं, संजय करते हैं। संजय क्या बोल रहे हैं कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त होते, अश्रुपूरित नेत्रों वाले, यानी कि वो रोते हुए अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब भगवान को यहाँ पे मधुसूदन से संबोधित किया गया। तो कल जैसे हमने इस पर चर्चा की थी कि जो भी भगवान के नाम इस आ, पूरी भगवत गीता में प्रयोग किए जा रहे हैं, जिस भी नाम से भगवान को संबोधित किया जा रहा है, वो नाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब उसके पीछे रहस्य है। तो यहाँ मधुसूदन क्यों बोला? यहाँ मधुसूदन इसलिए बोला क्योंकि मधुसूदन का मतलब होता है जिन्होंने मधु नाम के व्यक्ति का क्या किया है, वध किया है। मधु क्या है? मधु एक राक्षस था। तो मधु नाम के राक्षस का क्या किया है, भगवान ने वध किया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, मधुसूदन पड़ा। और तो जो मधु नाम का जो राक्षस था, वो क्या दर्शाता है, वो अज्ञानता को दर्शाता है। और यहाँ पे किसकी अज्ञानता झलक रही है, अर्जुन की अज्ञानता झलक रही है। तो संजय यही बोलते हैं कि जो अर्जुन की जो अज्ञानता है, अर्जुन की जो मधु रूपी अज्ञानता है, उसको कौन अब समाप्त करेंगे, मधुसूदन समाप्त। तो इसलिए यहाँ पे संजय जो है किस नाम से संबोधित करते हैं भगवान को, मधुसूदन के नाम से संबोधित। अब जो है वो भगवान बोलते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वां कश्मलमिदं विस्मये समुपस्थितं मनारिदुष्टं मत्स्वर्गीयं कीर्तिकरम् अर्जुन। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। देखिए, ये जो श्लोक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पूरी भगवत गीता में जो सबसे पहला श्लोक भगवान के द्वारा बोला गया, वो कौन सा है? दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है। यहीं से भगवान जो है भगवत गीता बोलना स्टार्ट किया है, भगवत गीता में बोलना स्टार्ट किया। वास्तव में अभी भगवान ने ज्ञान देना स्टार्ट नहीं किया। अभी तो भगवान क्या करेंगे, अर्जुन को पहले फटकार लगाएंगे। और यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं भगवान, एक तरीके से उन्हें वही एक तरीके से उन्हें चिल्ला रहे हैं, उन्हें डांट रहे हैं। तो इस श्लोक से भगवान, देखिए, भगवान जब नहीं भी बोलते हैं तो भी हमें कुछ ज्ञान दे देते हैं। तो पहले अध्याय में भगवान ने कुछ नहीं बोला, कोई एक श्लोक नहीं बोला, लेकिन फिर भी भगवान ने वहां से हमें क्या दे दिया, ज्ञान दे दिया। तो पहले इससे हम लोग, पहले अध्याय में नहीं बोलने से हम लोग कैसे समझ सकते हैं क्यों भगवान ने इतना क्यों सुना? तो वहां से हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान ने पहले अध्याय में सिर्फ अर्जुन को सुना है, कुछ बोला नहीं है। तो भगवान हमें वहां से क्या सिखा रहे हैं, वहां से हमें ये सिखा रहे हैं कि जब भी हमें कोई प्रतिक्रिया देनी है, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छे से सुनना चाहिए। हमें आमोद प्रमोद में आके कभी भी क्या है, प्रतिक्रिया अपनी नहीं देनी चाहिए। जब तक हम लोग सामने वाले व्यक्ति को नहीं सुनेंगे,
ध्यान से तब तक हम लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया सही तरीके से नहीं रख पाएंगे। भगवान ने क्या किया, पहले अध्याय में अर्जुन को सुना, कुछ भी नहीं बोला, सारे तथ्यों को सुना, सारे तर्कों को सुना, फिर जो है भगवान अब बोलना स्टार्ट किया। तो आपने ये सुना भी होगा, एक हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जो अच्छा वक्ता होता है वही अच्छा श्रोता होता है, जो अच्छा, हाँ, वक्ता होता है वही अच्छा श्रोता होता है। तो जितना अच्छा श्रोता होंगे उतना ही अच्छा वक्ता बन पाएंगे। तो इसलिए भगवान हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि जब भी हमें अपनी प्रतिक्रिया अगर रखनी है किसी के सामने, तो पहले सामने वाले के पहलू को क्या करना चाहिए, पूरे ध्यान से जो है सुनना चाहिए। अब कल हमने देखा कि अर्जुन ने बहुत सारे कारण दिए, है ना, बहुत सारे युद्ध नहीं करने के कारण दिए। उसमें से मुख्यतः जो कारण हमने देखे वो 5 कारण थे, जिसमें कि सारे कारण जो है वो आ जाते हैं। लेकिन अर्जुन ये जानते थे कि उन्होंने जो कारण दिए हैं वो उनकी बुद्धि से दिए, क्योंकि जितना वो जानते थे उसके कारण उसी के आधार पर उन्होंने क्या किया है, अपने तर्क दिए हैं युद्ध नहीं करने। तो उसको सुन के भगवान यहाँ क्या उत्तर दे रहे हैं, उसको सुन के भगवान उत्तर दे रहे हैं कि ये तुम में जो अशुद्धियां हैं ये कैसे आई। मतलब ये तो क्लियर है कि भगवान वो जो तर्क दिए गए हैं अर्जुन के द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि भगवान उनको अशुद्धियां बोल, भगवान बोल रहे हैं कि ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई, वह ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। ठीक है, अर्जुन जो है ज्ञानी थे, लेकिन वो अपने धर्म से जो है वो क्या हो रहे थे, विमुख हो रहे थे, धर्म को ना करने के लिए जो है वो अलग अलग तरीके के कारण दे रहे थे। तो इसलिए अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि तुम में ये अशुद्धि कहाँ से आ रही है, कैसे आ गई है। मतलब भगवान का बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, भगवान ये बोल रहे हैं कि तुमने पूरा समय अपना जो है इस युद्ध की तैयारी में लगा दिया, है ना, देवी देवताओं के पास गए, अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा किया तुमने, ठीक है, लक्ष्मी को इकट्ठा किया तुमने, पूरी तैयारी की इस युद्ध की, और जब युद्ध करने की बारी आई तो तुम बोल रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। जैसे होता है कई बार, एक मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कई बार होता है कि जो बच्चे जो एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो क्या होता है कि कई बार डर के कारण जो है एग्जाम देते ही नहीं, पूरा पूरा टाइम अपना जो है वो तैयारी करने में लगाते हैं, पूरा समय अपना लगा देते हैं, लेकिन वो जब एग्जाम की बारी आती है तो इतना डर जाते हैं कि नहीं मैं फेल हो गया तो आ, किसी को क्या बताऊंगा, अपने घर वालों को क्या बोलूंगा, इसलिए मैं देता ही नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा और अच्छे से प्रिपेयर करके। ठीक है, तो वही जो साथ में दोस्त लोग होते हैं वो फिर बोलते हैं कि कैसे तुम मूर्खतापूर्ण जो है कार्य कर रहे हो, इतना तुमने तैयारी की, इतना अपना समय जो है उसको दिया पढ़ाई करने में, और जब एग्जाम देने की बारी आ रही है तो तुम डर रहे हो। तो वैसे ही भगवान क्या है, भगवान अर्जुन के प्रिय मित्र हैं। तो जो मित्र की भांति भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि तुमने इतनी तैयारी की जिस युद्ध को करने के लिए, है ना, और उसके लिए तुम जो है इस तरीके के कुतर्क दे रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई, और अगर तुम ये अशुद्धियों के साथ अगर अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो इसका जो परिणाम है वो क्या होगा कि इससे ना तो तुम्हें उच्च ग्रह की प्राप्ति होगी, और उल्टा तुम्हारी बदनामी ज्यादा होगी। क्यों उच्च ग्रह की प्राप्ति क्यों बोली भगवान ने, क्योंकि धर्म क्षेत्र है, और धर्म क्षेत्र में अगर जो जिस भी किसी की योद्धा की मृत्यु होती है तो वो क्या है, वो उच्च लोगों को जो है देवी देवताओं के लोगों को प्राप्त करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें इससे ना उच्च लोगों की प्राप्ति होगी, उल्टा तुम्हारी जो है वो क्या होगा, तुम्हारा उपहास उड़ाया जाएगा, तुम्हारी बदनामी होगी। अब जो है ये सब सुना अर्जुन ने। अब अर्जुन जो है वो क्या बोलते हैं, अर्जुन यहाँ पे अपनी जो है एक तरीके से अपने आप को जो है भगवान को समर्पित करते हैं। तो ये जो श्लोक है बहुत, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसी श्लोक के बाद से जो है वास्तव में जो भगवत गीता का ज्ञान हम लोग जो बोलते हैं वो स्टार्ट होता है। तो ये श्लोक में अर्जुन क्या बोलते हैं, कार्पण्य दोषोपतो स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन बोलते हैं, अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे
उपदेश दो। देखिए ये जो श्लोक है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी श्लोक से जो है, इसी इस श्लोक को आप ये समझ सकते हैं कि पूरी भगवत गीता में टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से जो है पूरी आ, जो भगवत गीता है वो एक अलग तरीके से जो है आपको समझ में आएगी, क्योंकि इसके बाद जो भगवत गीता स्टार्ट होने वाली है उसमें कहीं पे भी जो है आपको महाभारत जैसा कुछ नहीं लगेगा। पूरा जो है भगवान जितने भी अर्जुन के तर्क दिए गए हैं अभी, उनको एक एक करके बताएंगे और उनके सॉल्यूशन भी बताएंगे। तब जो है एक्चुअल में उसी को भगवत गीता का ज्ञान जो हम लोग बोलते हैं वो बोला जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन दो चीजों के बारे में बता रहे हैं। पहली चीज तो श्रेयस्कर और दूसरा शिष्य। ये बहुत महत्वपूर्ण जो शब्द है इसमें जो अर्जुन प्रयोग कर रहे हैं। तो होता क्या है कि हमारे जीवन में ना दो चीजें होती हैं, एक तो है श्रेयस्कर और एक है प्रेयस्कर। श्रेयस्कर मतलब क्या? श्रेयस्कर मतलब वो जो कि हमारे लंबे समय के लिए लाभदायक होता है। प्रेयस्कर मतलब वो जो कि हमारे कुछ क्षणिक सुख के लिए लाभदायक होता है या क्षणिक सुख प्रदान करता है। अब कैसे इसको, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक बच्चा है छोटा सा, है ना, अगर वो चॉकलेट खाता है तो चॉकलेट खाने की अगर वो जिद करता है तो वो चॉकलेट खाता रहे, है ना। तो अभी जो बच्चा चॉकलेट खा रहा है वो क्या है, वो अपने प्रेयस्कर के लिए सोच रहा है। उसे चॉकलेट खाने से जो है वो एक क्षणिक सुख मिल रहा है, जब तक चॉकलेट खाता है जब तक उसे आनंद आता है। लेकिन जो उसके माँ बाप होते हैं वो क्या करते हैं, उसे रोकते हैं कि नहीं नहीं तुम चॉकलेट मत खाओ, इससे तुम्हारे आगे जाके दांत खराब हो जाएंगे। तो जो माँ बाप है वो क्या सोच रहे हैं बच्चे के लिए, बच्चे के श्रेष्ठता के बारे में सोच रहे हैं, श्रेयस्कर के बारे में सोच रहे हैं। तो अर्जुन जानते थे कि भगवान जो है वो उनसे ज्यादा बुद्धिमान है। इसलिए भगवान से वो क्या बोलते हैं कि अब मैं अपना धैर्य खो चुका हूँ भगवान, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहा। तो इस अवस्था में मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या श्रेष्ठतम है, वो मुझे बताइए। लेकिन कैसे? वो बोल रहा है कि अब मैं आपकी शरणागत हूँ, अब मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तो अर्जुन यहाँ भगवान से क्या बोल रहे हैं कि मेरी श्रेष्ठता के बारे में मुझे बताइए। और ये अर्जुन ने क्यों पूछा? क्योंकि उनको पता है कि उनसे ज्यादा बुद्धिमान है। तभी उन्होंने भगवान से ये बोला कि आप मुझे अब उपदेश दीजिए जो मेरे श्रेष्ठता के बारे में। तो यहाँ से हम लोग एक चीज सीख सकते हैं कि हम जो भी अपनी बुद्धि से फैसला लेते हैं, जो भी हम लोग अपने मनोधर्म से फैसला लेते हैं, वो निर्णय जो है सारे कैसे होते हैं, वो निर्णय जो है हमारी श्रेष्ठता के बारे में नहीं बताते। मतलब हम लोग योग्य नहीं है कि हम अपनी छोटी बुद्धि से हमारे लिए कुछ निर्णय ले सके, हम लोग सक्षम नहीं है। ये अर्जुन हमें सिखा रहा है। इसलिए हमें क्या करना होगा, इसलिए हमें गुरु साधु और शास्त्रों की शरण में जाना चाहिए। जिस तरीके से अर्जुन ने जो है क्या किया है, भगवान की शरण ली है, भगवान को अपना क्या घोषित कर दिया, उन्होंने गुरु घोषित कर दिया। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, अब मैं आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तो बिना गुरु साधु शास्त्रों की शरण में जाके हम लोग अपनी श्रेष्ठता के बारे में नहीं जान सकते, हम लोग अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। तो हमें अब बात ये आती है कि अर्जुन के पास तो साक्षात भगवान थे, तो उन्होंने उनकी शरणागत ले ली, उनका शिष्य बन गए। हमारे पास तो भगवान नहीं है, मतलब फिजिकल उसमें, तो हम क्या करेंगे? तो हम, हमारे पास भगवान की वाणी है, हमारे पास भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है। इसके माध्यम से हमें क्या करना चाहिए, भगवान से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि भगवान जब ग्रंथ का अवतार लेते हैं तो वो श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अवतार है। तो वो साक्षात हमें क्या दे रहे हैं, अपना संग दे रहे हैं। किसके माध्यम से? अपने वाणी के माध्यम से, इन आ, आध्यात्मिक पुस्तकों के माध्यम से। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी शरण लेना चाहिए, भगवान की वाणी की शरण लेना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपने श्रेष्ठता के बारे में जो है क्या पता, अपने श्रेष्ठता के बारे में पता करें। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं कि यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हरेक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे,
किंतु फिर भी वह लगती है, और हम अत्यधिक अत्याधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। देखिए यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीवन में जो दुख है वो कभी समाप्त नहीं होता। हम लोग को लगता है कि हम लोग छोटा मोटा कार्य कर लेते हैं तो उससे हमें सुख मिलता है, तो हमें लगता है कि यही वास्तविक सुख है। ये संसार को भगवान जो है 9वें अध्याय में दुखालयम अशाश्वतम बोलते हैं। दुखालय, दुख आलय, पुस्तकालय यानी कि पुस्तकें जहाँ पे होती है, पुस्तकों का घर। हिमालय, हिम यानी कि बर्फ जहाँ होती है, बर्फ। ग्रंथालय जहाँ पे ग्रंथ होते हैं। वस्त्रालय जहाँ पे कि वस्त्र होते हैं। वैसे ही दुखालय जहाँ पे कि सिर्फ दुख होता है, दुखों का घर है ये। आलय मतलब घर होता है। और जो सुख है वो कैसे है? अशाश्वतम, यानी कि वो भी टेम्पररी है, क्षणिक है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे तो इस संसार में आपको दुख कहीं से भी ढूंढ लेंगे। आपने ये सोच लिया कि मान लो मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ भी मैं करता हूँ तो उससे मुझे दुख ही मिलता है, तो कुछ ठीक है, मत करिए, आप एक जगह बैठ जाइए। लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं से दुख जो है प्राप्त तो होगा ही होगा। जैसे गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो जानते थे बाहर की स्थिति को, वो जीवन के जो जीवन बाहर वास्तविक जीवन था वो जानते थे। तो वो अपने पुत्र को वैसा जीवन नहीं दिखाना चाह रहे थे कि दुख ही दुख है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कभी गौतम बुद्ध को बाहर निकाला ही नहीं, महल में ही रखा। लेकिन जब उनके पिता की मृत्यु हो गई और जब गौतम बुद्ध जो है वो उस युवराज थे, तो उस तरीके से जब उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं मैं अब महल के बाहर जाके देखना चाहता हूँ, तो जब वो अपने मंत्री के साथ महल के बाहर गए तब उन्हें वास्तविकता में पता चला कि संसार कैसा है। और जब उनको जब पता चला कि संसार में तो सिर्फ दुख ही दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है फैला हुआ है चारों चारों तरफ, तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो जो है इससे शांति प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। वैसे ही प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें बता रहे हैं एक उदाहरण से कि कितना भी प्रयास कर लो आप, आपको दुख तो मिलेंगे ही। और क्या उदाहरण दे रहे हैं वो, एक जैसे जंगल में आग लग जाती है, देखिए जैसे होता है ना कि हमने देखा दे अपने भी समाचार में कभी मैं पढ़ा होगा, देखा होगा कि जो जंगल होते हैं तो गर्मी के टाइम पे क्या होता है कि वहां बिना आग लगाए स्वतः ही आग लग जाती है, उसमें कुछ करना नहीं होता। वैसे ही ये हमारा जीवन भी है कि हम लोग कुछ नहीं भी करेंगे तो दुख हमें कहीं ना कहीं से ढूंढ के हमें मिल ही जाएंगे। तो दुख तो मिलना ही मिलना है। इस संसार में दुख से हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते। परंतु अगर जीवन में दुख है तो हमें करना क्या है, ये बहुत जरूरी है ना। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जीवन में अगर हमारे दुख है तो उसमें फिर हम लोग कैसे उससे छुटकारा पाए या फिर कैसे उसमें शांति प्राप्त करें। तो उसके लिए अर्जुन ने जो किया है उसी के पथ का हमें क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो कठिन समय सबका आता है, हमें किसके पास जाना है, ये कौन सिखाता है हमें, अर्जुन सिखाता है। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया है कि भगवान की शरण ली। वो अपने आप को क्या कर दिए, शिष्य घोषित कर दिए। वो अपने आप को शरणागत कर दिए किसके, भगवान। तो कठिन समय कब आता है, जब दुखों के कारण हम सही निर्णय नहीं ले पाते, हम नहीं सोच पाते कि क्या हमारे लिए श्रेष्ठ है, क्या गलत है, क्या करणीय है, क्या क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। और इसके दुष्परिणाम क्या है, इसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि व्यक्ति को डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब जो है आजकल जो बीमारियां चल रही है वो। और तो और फिर क्या करता है व्यक्ति, अपने शरीर को जो है तकलीफ देता है, वो आत्महत्या कर लेता है। परंतु क्या ये समस्या का समाधान है? नहीं, ये समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि वास्तव में हम लोग जानते ही नहीं सच्चाई को, इसलिए हमें समस्या का समाधान यही लगता है कि इसलिए ये कर लेंगे तो हम लोग बच जाएंगे। तो हमें ये करना चाहिए जो अर्जुन ने हमें यहाँ से सिखाया है। तो भगवत गीता से यही हम पहली चीज सीखते हैं कि अर्जुन ने हमें क्या सिखाया है। अर्जुन ने भगवान की शरण ली है, तो हमें भी किसकी शरण लेना चाहिए, गुरु, साधु यानी कि भक्तों की, और शास्त्रों की शरण लेना चाहिए। जहां से कि हमें ये पता चल सके कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है।
अब बात ये आती है कि ये जो श्लोक है ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, कि कैसे इसको हम लोग टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं ना ये श्लोक को। तो यहाँ हम लोग ये देख सकते हैं कि अर्जुन ने यहाँ पे ये नहीं पूछा कि भगवान मुझे युद्ध कैसे करना है, कैसे जो है बाण चलाना है, किस तरीके की रणनीति रखनी है, ये नहीं पूछा। इसमें तो अर्जुन जो है वो बहुत कुशल थे इस चीजों में। ले, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, अर्जुन ने ये पूछा कि मेरी श्रेष्ठता के लिए मुझे बताइए कि आखिर मैं कोई कार्य करूं तो करूं क्यों। अगर आप मुझे बोल रहे हैं ये युद्ध करने के लिए, तो मैं युद्ध करूं तो करूं क्यों मैं, क्या कारण है ऐसा, इसमें मेरी श्रेष्ठता क्या है। और यही हमारा भी प्रश्न है कि अगर हम लोग जो कार्य कर रहे हैं इस संसार में वो करें क्यों, हमसे क्यों हो रहे हैं ये कार्य, हमें क्यों दुख मिल रहा है, वास्तविकता में उसका पीछे का कारण क्या है, और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। ये प्रश्न हमारे भी है जो कि अर्जुन यहाँ पे भगवान से पूछ रहे हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले जो पहला विषय है जिसके बारे में कि हम लोग, जिसके बारे में भगवत गीता वास्तव में हमें बताती है, वो है कि भगवान कौन है ना, ईश्वर कौन है। तो अभी तक हम जितने भी श्लोक पढ़े, हर श्लोक में हमने क्या देखा कि जब धृतराष्ट्र ने बोला तो धृतराष्ट्र वाचा बोला गया कि धृतराष्ट्र ने कहा, जब दुर्योधन बोला तो दुर्योधन वाचा बोला गया, दुर्योधन ने कहा, संजय ने बोला तो संजय वाचा संजय ने कहा, अर्जुन ने बोला तो अर्जुन वाचा अर्जुन ने कहा। लेकिन जब कृष्ण बोलना स्टार्ट हुए तो वहां पे क्या लिखते हैं व्यास देव जी, श्री भगवान उवाच, वो लिख सकते थे वासुदेव उवाच, कृष्ण उवाच, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने ये सब ना लिख के सीधा लिखा है कि श्री भगवान उवाच। तो पहली पुष्टि तो कौन कर रहा है, पहली पुष्टि साक्षात व्यासदेव जी। व्यासदेव जी कौन है, हमारे जितने भी वैदिक साहित्य है, वैदिक जो शास्त्र है हमारे, वो सबके रचयिता है। तो उन्होंने ये बता दिया कि श्री कृष्ण ही क्या है, साक्षात भगवान है। आगे उनके जो पिता हैं पाराशर मुनि, व्यासदेव जी के जो पिता है पाराशर मुनि, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक भगवान जो शब्द है उसके मतलब को समझाया, वास्तव में उसकी परिभाषा क्या होती है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशास्य ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नम भग इति घना, ये विष्णु पुराण में आती है, जो कि उन्होंने दिया है पाराशर मुनि, जो कि व्यासदेव जी के पिता है। वो भगवान शब्द की परिभाषा बताते हैं कि वास्तव में भगवान कौन कहला सकता है, वास्तव में भगवान कौन कहला सकता है, जिसमें ईश्वर के लक्षण सबसे अधिक हो। कौन से 6 लक्षण, तो भग जो होता है, भग एक तरीके से एक धातु है जो कि क्या दर्शाता है, 6 लक्षणों को दर्शाता है। वो 6 लक्षण कौन से हैं, सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति और त्याग। तो जिस किसी भी व्यक्ति में अगर ये 6 लक्षण अनंत मात्रा में होते हैं, साधारण नहीं है, साधारणतः हमारे अंदर भी होंगे, लेकिन अनंत मात्रा में होते हैं, वही व्यक्ति पाराशर मुनि के आधार पे, इस विष्णु पुराण के इस आ, श्लोक के आधार पे भगवान के हैं। अब बात यह आती है कि जब आ, जो व्यास देव जी है वो भगवान, वो कृष्ण को भगवान जो है संबोधित कर रहे हैं, तो क्या भगवान श्री कृष्ण ये सारे मापदंड को पूरा करते हैं। ठीक है, इसका भी हम लोग जो है इसको भी हम लोग जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो आप इधर फोटो देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुंदरता की। ठीक है, सुंदरता की अगर बात करें तो सुंदरता की परिभाषा जो है वो हम सबके लिए अलग अलग है ना। अगर जैसे मेरे लिए जो कुछ सुंदर होगा, जरूरी नहीं है कि वो आप लोग के लिए सुंदर हो। आप लोगों के लिए जो सुंदर होगा वो जरूरी नहीं है वो मेरे मुझे भी सुंदर होगा, है ना। वैसे ही अगर जो जानवरों को सुंदर लगता है, जरूरी नहीं वो हमें सुंदर, या जो हमें सुंदर लगता है जरूरी नहीं वो जानवरों को सुंदर। जैसे उदाहरण के तौर पे जो शेर है, ठीक है, एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी है, ठीक है, दोनों में से सुंदर हमारे नॉर्मल तौर पे अगर मैं बोलूँ तो पतला आदमी सुंदर है हमारे लिए। तो जरूरी नहीं है कि शेर के लिए भी पतला आदमी सुंदर होगा, क्यों, शेर का जो दृष्टिकोण है वो भोग की दृष्टि से देखता है, तो जहां पे मांस ज्यादा होगा उसको वो सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से हर किसी का दृष्टिकोण सुंदरता को लेके लिए, सुंदरता के लिए अलग है। लेकिन जब बात आती है भगवान की सुंदरता, तो वहां पे जानवर हो, मनुष्य हो, जड़ सब जड़ जड़ वस्तु हो,
चेतन वस्तु हो, चर वस्तु हो, चलित वस्तु हो, अचर वस्तु हो, अचलित वस्तु हो, सबको जो है भगवान की सुंदरता आकर्षित करती है। वहां पे सबके लिए एक हो जाती है सुंदरता की परिभाषा। और उसके शास्त्रों में उल्लेख आते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जब अपनी गायों को जो है चराने के लिए लेके जाते थे जंगल में, तो जो बादल होते थे वो उनके ऊपर ही मंडराते रहते थे। उनकी सुंदरता इतनी थी कि जो बादल थे उनके ऊपर मंडराते रहते थे। दूसरा है कि जब जो है भगवान जब यमुना के किनारे से निकलते थे तो यमुना जो है वो क्या है, बहती हुई यमुना जो है थम जाती थी यमुना में। तो जो कृष्ण की परिभाषा है वो यही है, कर्षति सह कृष्ण, अर्थात जो आकर्षित करता है वही भगवान श्री कृष्ण है। तो जो कृष्ण का मतलब होता है सर्वाकर्षक, जो सबको आकर्षित करे। फिर ऐसा नहीं है कि वो जानवर हो, मनुष्य हो, नहीं, वो निर्जीव चीजों को भी जो है भगवान आकर्षित। दूसरी 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 चीज की बात करते हैं हम लोग। दूसरा जो ऐश्वर्य है ज्ञान। तो ज्ञान की अगर बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो अभी हम लोग सीख ही रहे हैं, जो भगवान की वाणी है, श्रीमद् भगवत गीता। ऐसा ज्ञान जो कि 5,000 साल पहले से भी अभी तक जो है वो चलता आ रहा है, नित्य है, शाश्वत है, जो कि कभी भी समाप्त नहीं होगी। और अभी भी लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम भी अभी क्या कर रहे हैं, बैठ के समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान का ज्ञान कैसा है हम लोग जान समझ सकते हैं इससे। उसके बाद प्रसिद्धि की अगर बात करें तो प्रसिद्धि की अगर बात करते हैं तो आप देखिए, सबसे फेमस उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि भगवान में और हम में कैसे प्रसिद्धि हम लोग देख सकते हैं कि जो मनुष्य है, अगर हम में से अगर कोई व्यक्ति चोरी करे तो उसको जेल हो जाएगी, पुलिस वाले आएंगे पकड़ लेंगे। लेकिन जब भगवान चोरी करते थे तो उनका यश और बढ़ जाता था। उनका यश कैसे बढ़ता था, उनको एक और नाम से संबोधित करने लग गए सब वृंदावन वासी, उनको माखन चोर बोले। तो भगवान जब चोरी भी कर रहे हैं तो भी उनकी प्रसिद्धि हो रही है, तो भी उनका जो है क्या हो रहा है, फेम हो रहा है। तब भी उन्हें क्या दे, माखन चोर के नाम से जो है वो क्या किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। और उसमें भी जो है आनंद लिया जा रहा है। तो भगवान की जो जो भी कार्यकलाप है वो क्या है, साधारण नहीं। ठीक है, जो भी लीलाएं करते हैं भगवान वो साधारण नहीं होती है, वो दिव्य होती है। इसलिए भगवान का यश जो है वो अनंत है। और अर्जुन 11वें अध्याय में ये चीज बताएंगे स्वयं कि भगवान आपका यश जो है वो अनंत है। क्यों ऐसा अनंत क्यों है? क्योंकि भगवान के जो दुश्मन है, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो भी भगवान के नाम का जो है वो लगातार क्या है, चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं। जैसे कंस को जब पता चला कि जो है देवकी की 8वीं संतान कृष्ण जो है वो उनके हाथों उसकी मृत्यु होनी है, तो हमेशा उनको कृष्ण ही दिखते थे। कृष्ण 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 करते रहते, भले ही वो ईर्ष्या में करते थे, लेकिन फिर भी क्या था कि वो भगवान का ही नाम लेते रहते। तो ये भगवान का प्रेम है, भगवान का यश। और शिशुपाल हमेशा भगवान को जो है इस तरीके से ही अ, भगवान को अलग अलग नामों से जो है क्या करता रहता था, संबोधित करता रहता था, लेकिन लेता रहता था। भले ही वो उनको जो है वो अपशब्द बोलता था, लेकिन वो नाम तो भगवान का ही लेता था। और अगर अभी के समय में भी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है वो क्या है, वो जन्माष्टमी है सब। और आप देखिए, रथ यात्रा जो है वो कितने देशों में जो है निकाली जाती है। तो भगवान का यश अनंत है। ये तो कुछ हम लोग एक एक स्पार्क है एक तरीके से जो हम लोग समझ रहे हैं इसको, लेकिन भगवान का यश जो है वो अनंत है। उसके बाद धन की अगर बात करें तो धन की बात अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रह्मा जी इसकी पुष्टि करते हैं ब्रह्म संहिता में। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने खुद जो है अपने प्रार्थनाओं में लिखते हैं, ब्रह्मा जी लिखते हैं कि जो भगवान का जो धाम है वहां पे भगवान की सेवा में हजारों हजारों लक्ष्मी जो है वो क्या है, लगी रहती है। बताइए, लक्ष्मी मैया जो कि धन की देवी है ना, जो स्वयं भगवान के पाद सेवन यानी कि पैरों की सेवा में लगी रहती है, उनसे ज्यादा धनवान इस संसार में कौन हो सकता है, इस पूरे ब्रह्मांड में कौन हो सकता है। उसके बाद आता है शक्ति। शक्ति की अगर बात करें तो सबसे पहला उदाहरण तो मैं आपको इसका दूंगा कि भगवान ने बिना अस्त्र के बिना शस्त्र के पांडवों को विजय दिला दी। इससे बड़ी शक्ति क्या हो सकती है? उसके बाद फिर भगवान ने ऐसी अलौकिक शक्तियां बहुत है भगवान ने, जो कि शक्ति प्रदर्शन किया भी है भगवान ने। ठीक है, बताया भी है कि वो साधारण नहीं है। उन्होंने
कम से इतनी कम उम्र में जो है उन्होंने कैसे बड़े से बड़े जो है राक्षसों का वध कर दिया, पूतना हो गया, है ना, और कई अगासुर बकासुर, कैसे बड़े बड़े राक्षसों का जो है उन्होंने बहुत आसानी से वध कर, छोटी सी ही उम्र में उन्होंने छोटी सी उंगली पे जो है गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक उठाया। तो ये साधारणतया हम लोग को भगवान साधारण लग सकते हैं, लेकिन भगवान के जो कर्म है, वो जो लीला है वो अलौकिक है, वो हम लोग अपने सोच से भी परे हैं। तो ये शक्ति क्या कहाँ ऐसा बच्चा होगा जो बचपन से ही जो है इस तरीके से जो है लीलाएं करने लगेगा। ये साधारण नहीं है। लास्ट है त्याग। तो जो त्याग है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर किसी के पास अगर ये छह पांचों चीजें आ भी जाए, लेकिन त्याग का भावना लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो भगवान जो है, भगवान के पास में ये पांचों चीजें होते हुए भी वो उनके अंदर त्याग का भाव है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने भक्त के लिए अपने आपको जो है सारथी बनना भी जो है स्वीकार करते हैं, बनाना भी स्वीकार करते हैं। राम जी की अगर मैं बात करूं तो राम जी ने क्या किया था, राम जी ने सबरी के झूठे बेर भी खाना पसंद, जबकि राम जी तो युवराज हैं, अयोध्या के राजा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, सबरी के बेरों को जो है वो खाना पसंद स्वीकार किया। तो भगवान जो है वो त्याग में भी हम मतलब इन साधारणतया हम लोगों से बहुत ऊंचे हैं, मतलब कि वो उनके पास त्याग का भाव भी अनंत मात्रा है। तो जब भी जो भी किसी के पास में ये जो 6 ऐश्वर्य है ये अनंत मात्रा में होंगे, तभी वो क्या है, वो के भगवान जो शब्द है उस पे प्रयोग किया जाता है, ना कि साधारणतः हम लोग किसी को भी बोल देते हैं भगवान, वो ऐसा नहीं है। तो आगे हमारे लिए ये जानना क्यों जरूरी है, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग ये जो शब्द है भगवान, इसको हम लोग बहुत साधारणतया समझ लेते हैं और फिर कहीं पे भी किसी भी जगह जो है प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन उसका जो है बहुत ही बड़ा अर्थ निकलता है, जो कि यहाँ पे हमें पाराशर मुनि जो है विष्णु पुराण में बताते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि भगवान को जो है जानने के मतलब भगवान जो है वो परम सत्य है, परम सत्य को जानने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है क्या करते हैं, कुछ लोग जो है भगवान को साकार रूप में ना मान के निराकार रूप में मानते हैं, जिनको बोला जाता है ब्रह्म, है ना, ब्रह्म ज्योति को जानते हैं। ठीक है, फिर कुछ लोग ये बोलते हैं नहीं नहीं, भगवान तो हमारे हृदय में जो है परमात्मा के रूप में स्थित है, ऐसे नहीं दिखेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो भगवान को साक्षात साकार रूप में भी जानते हैं, जो कि भगवान का जो वास्तविक रूप है। तो ये क्या है, ये एक स्टेज है, धीरे धीरे आगे बढ़ने की स्टेज है, जो कि भगवान के साकार रूप तक हमको लेके जाती है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि अगर हम लोग कहीं दूर से किसी चीज को देखते हैं तो वो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देती, लेकिन जब पास में जाएंगे तो क्या होगा कि हमें पता चलेगा, अच्छा ये एक टापू है, टापू पे एक क्या है, पेड़ है। और पेड़ के और नजदीक जाएंगे उस पेड़ के पास तो हमें पता चलेगा कि उस पेड़ पे एक पक्षी बैठा है जो कि फल खा रहा है। ये कब पता चला, जब हम उसके और नजदीक जाते हैं। तो वैसा ही है, यहाँ पे उदाहरण एक सूरज का आता है। जैसे सूरज हम लोग को दूर से दिखाई देता है तो क्या क्या लगता है कि सूरज का कोई आकार नहीं है, उसकी सिर्फ रोशनी है। लेकिन जब थोड़ा करीब जाएंगे तो पता चलता है कि नहीं, सूरज का तो एक आकार है, गोल आकार का सूरज होता है जिससे कि रोशनी निकल रही है। और नजदीक जाएंगे तब हमें पता चलता है कि अच्छा, सूर्य तो एक लोक है, जहाँ पे सूर्य देव जो है साक्षात जो है उसके राजा है, और वहां पे भी जो है लोगों का जीवन है जो कि अपना जीवन व्यतीत करे। तो वैसे ही जब भगवान को जानने की बारी आती है, भगवान के साकार रूप को जानने की बारी आती है, तब क्या होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ता है। तब उसे पता चलता है कि भगवान तो साक्षात साकार रूप में है, उनका भी हमारे जैसा मतलब नहीं, उनके जैसा हमारे हाथ पैर है, क्योंकि वो तो हमारे परम पिता है। तो उनके भी हाथ है, उनके भी आंख है, उनके भी नाक है, उनका भी मुख है सुंदर, और वो भी अपने धाम में, जो कि गोलोक धाम है, वहां पे निवास करते हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे क्या होती है, रिवील होती है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, धीरे धीरे प्रयास करना होता है। तो ये अलग अलग स्तर होते हैं भगवान को जानने के, परम सत्य को जानने के। अब एक एक करके भगवान क्या करेंगे, अर्जुन के आ, जो तर्क दिए गए थे युद्ध नहीं करने के, उनका खंडन करें। पहला तर्क दिया गया था दया, उसका खंडन यहाँ पे भगवान करते हैं। देहिनो स्मिन यथा देहे कौमारम योग
तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भगवान जो है वो जो दया, अर्जुन ने जो कारण दिया था दया, उसका जो है क्या कर रहे हैं, खंडन कर। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो शरीरधारी आत्मा है, यानी कि शरीर में आत्मा है, तो जो शरीर है उसमें परिवर्तन होता रहता है। ये तो हम भी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो परिवर्तित होता रहता है। अगर आप जाके अपना बचपन का फोटो देखें और अभी का फोटो देखें तो उसमें बहुत अंतर हो, है ना। तो हमारा शरीर जो है वो बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणा से किशोरावस्था और किशोरावस्था से फिर वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि ये जो शरीर है इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। आत्मा वैसी ही रहती है शरीर में। आत्मा में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फोटो में कि शरीर बदल रहा है, लेकिन आत्मा जो ये जो आप एक बीच में एक लाइट जो देख रहे हैं वो क्या है, ये आत्मा को दर्शा रहा है। तो वास्तव में आत्मा जो है वो वहीं की वहीं रहती है, आत्मा बदलती नहीं है, शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। और अंततोगत्वा होता क्या है कि जब मृत्यु हो जाती है तो वो जो आत्मा है वो दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, दूसरे शरीर में चली जाती है। और धीर व्यक्ति मतलब क्या है कि धीर व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो कि ये ज्ञान को, ये परिवर्तन को जानता है, वो कभी भी मोह को प्राप्त नहीं। तो कल के अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुन ने एक कारण दिया था कि दया, है ना, अभी जिसका कि भगवान इसी श्लोक से खंडन कर रहे हैं। तो वो कैसे खंडन कर रहे हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि है अर्जुन, जिन लोगों पे तुम दया कर रहे हो, तो ये जितने भी योद्धा यहाँ खड़े हैं, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। इवन जिस संसार में कोई भी शरीर नहीं, वो सब क्या है, भौतिक संसार में सब आत्मा है। तो इसलिए अगर तुम्हें दया करनी है तो इनकी आत्मा पे दया करो, इनके शरीर पे दया मत करो, क्योंकि शरीर तो क्या है, एक न एक टाइम, एक एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी और वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो इनके अंदर आत्मा है, जो कि इनकी वास्तविकता को दर्शा रहा है, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए क्या, अगर तुम्हें दया करनी है तो इनकी आत्मा पे दया करो, क्योंकि अगर तुम इनको यहाँ पे मारते हो, तुम एक कारण बनते हो इनके शरीर को समाप्त करने का, तो इनकी आत्मा को जो है उच्च लोक प्राप्त होंगे, उच्च उच्च लोकों में देवी देवताओं वाला जो है शरीर प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ये युद्ध करते हुए मारे गए। अगर ये यहाँ पे अगर तुम इनको छोड़ देते हो और इनकी मृत्यु किसी और कारण से होती है, या फिर कोई और जो है युद्ध में इनकी मृत्यु होती है इस युद्ध स्थल में ना होके, तो क्या होगा, तो ये नीचे के लोगों को प्राप्त होंगे और फिर इन्हें फिर से जो है संसार का भोग करना पड़ेगा, इस संसार का भोग जो है वो करते रहना पड़ेगा, इन्हें तकलीफ उठानी पड़ेगी, जो भी इन्हें शरीर प्राप्त होगा। इसलिए अगर तुम्हें इन पे वास्तविकता में प्रेम है इनसे, तो इनकी आत्मा पे दया करो, जिससे कि इन्हें उच्च शरीर, उच्च लोकों में जाके देवी देवताओं जैसा शरीर मिल सके और ये आसानी से वहां पे अपना जो है वो भोग कर सके। तो ये शरीर कैसा बदलता है, आत्मा, उसके बारे में भगवान बताते हैं कि ये आत्मा शरीर कैसे बदलती है। वासांसि से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि गृह्णाति। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर को धारण करती है। तो हम क्या है, हर हर त्योहार में अब जो है हमारे पुराने कपड़ों को हम लोग अलग कर देते हैं और नए जो है कपड़ों को खरीद के पहनते हैं। वैसे ही आत्मा भी है, जो व्यर्थ का शरीर हो जाता है, जो वृद्ध हो जाता है, जिसका कोई मोल नहीं होता, तो वो नष्ट हो जाता है। उसको छोड़ के आत्मा क्या करती है, नए भौतिक शरीर को जो है धारण कर। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं इस श्लोक के कि अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य होता है, जो बाल्यकाल से कुमारावस्था और फिर तरुणा तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। देखिए, आत्मा जो है वो 84 लाख योनियां होती है, 84 लाख योनियों से घूमते घूमते अपनी इच्छा के अनुसार उसे क्या मिलता है, एक शरीर प्राप्त होता है।
और इस प्रकार ये परिवर्तन चलता रहता है। फिर शरीर मिलेगा, फिर वापस शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर शरीर मिलेगा, तो इच्छा के अनुसार उसे शरीर जो है वो मिलता रहता है। मतलब भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर तुम इन्हें नहीं भी मारोगे तो इनकी मृत्यु निश्चित है। ये या तो एक दूसरे से लड़के मरेंगे, या फिर किसी और कारण से मरेंगे, या तो इनके शरीर में व्याधि आ जाएगी उसके कारण से मरेंगे, लेकिन मरना इनका निश्चित है। तो तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र बनो इनके शरीर को नष्ट करने के लिए, इनके आत्मा का उद्धार करने के लिए। क्योंकि अगर ये दूसरी जगह मरेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, ये नीचे के लोगों को। तो जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस क्या करता है, मेडिकल साइंस ये बोलता है कि जो हृदय है, जो हमारा जो हार्ट है, वो एक तरीके से पावर हाउस है। उसी से क्या मिलता है, पूरे हार्ट, पूरे शरीर को शक्ति मिलती है, क्योंकि हार्ट पंप करता है, उससे ब्लड फ्लो होता है और फिर हमारा शरीर जो है वो कार्य करता है। लेकिन मेडिकल साइंस ये अभी तक पता नहीं कर पाया कि हृदय को गति कैसे मिलती है, वो पंप कैसे करता है। ये विज्ञान नहीं बताता है, और जिसको भगवान ने इस श्लोक में बहुत आसानी से समझा दिया कि हृदय को गति कहाँ से मिलती है, हृदय को गति आत्मा से मिलती है। और अगर एक बार आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो आप उसमें कोई भी मशीन लगा लें, वो शरीर दोबारा क्रियाशील नहीं होगा, वो शरीर व्यर्थ हो जाएगा। इसका इसको हम लोग जानते हैं कई कि हम लोग जब किसी के किसी का देहावसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, जब जाते हैं तो व्यक्ति यही बोलता रहता है कि वो चला गया। क्या चला गया? वो क्या चला गया? आत्मा चले गई। और जो शरीर जिससे कि हमारी आसक्ति है, उससे हमारा कोई मोह नहीं रहता। हम लोग उसके पास में बैठ कर रोते रहते हैं, लेकिन ना वो कोई प्रतिक्रिया करता है, ना वो सुनता है, ना बोलता है, ना कुछ करता है, बस वो ऐसा ही डेड बॉडी हो गया है, पड़ा है वो। तो शरीर हमेशा से जड़ ही है। शरीर में कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने आप कार्य करने लग जाएगा। जब तक उसमें आत्मा नहीं होगी, जब तक वो कार्य नहीं, उसमें हृदय होते हुए भी वो कार्य नहीं करे। तो इसलिए आत्मा जो है वो क्या करता है, हृदय को गति देता है। तो आत्मा के स्वभाव क्या है, आत्मा के लक्षण है, नैनम चिंतन सृष्टानि नैनम दहति पावक चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शास्त्र शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जाता है, ना जलाया जाता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो क्या करे, आत्मा को नष्ट कर सके, है ना। कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, कोई अग्नि नहीं है, कोई जल नहीं है, कोई वायु नहीं है, जो आत्मा को समाप्त कर सके। इससे क्या सिद्ध होता है कि आत्मा जो है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। आत्मा हमेशा शाश्वत है, जो कि बनी रहती है। इसलिए हम जो है वो शाश्वत है, हम हमेशा बने रहते हैं। हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर हमें क्या मिला है, इस भौतिक संसार में भोग करने की इच्छा की पूर्ति की। वास्तव में हम आत्मा है। तो अभी हमें भगवान ने ये बता दिया है कि वास्तविकता हमारी क्या है, हमारी पहचान क्या है, कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये हमें बता दिया, लेकिन फिर भी अ, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें ये पता है, मैक्सिमम लोगों को अगर आप पूछेंगे तो उन्हें पता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाना है, मृत्यु होनी है। सब जो है बड़ी बड़ी इस तरीके की फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, लेकिन कोई भी अपना जीवन जो है वो आत्मा के आधार पर नहीं जीता। वो आत्मा के लिए कोई भी कार्य कर ही नहीं रहा। सब हम लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग हम लोग अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। शरीर में अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, है ना, साफ सफाई रख रहे हैं बाहरी तौर पे। लेकिन फिर भी ये सब करने से हमारी समस्याएं समाप्त नहीं हो रही है। क्यों नहीं, पता नहीं, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। हम लोग अपने शरीर को बहुत जितना अच्छा केयर करना चाहे उतना अच्छा कर रहे हैं। फिर भी हम लोग अपनी जो वास्तविक समस्या है उससे हम लोग जूझ रहे हैं, हमें दुख मिल ही रहा है। हमें जो है परेशानी होती है, हम संतुष्टि नहीं होती है। ऐसा क्यों? उसका कारण यही है कि हम लोग हमारे मूल, जो हमारी पहचान है, उसके लिए हम लोग कोई भी कार्य नहीं करते। हम क्या सोचते हैं कि ये जो संसार हमें मिला है, ये जो भगवान ने जीवन दिया है, वास्तव में ये भोग करने के लिए दिया है। तो कई लोग बोलते हैं ना कि भैया मनुष्य योनि बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए जितना आनंद भोगना है भोग लो। तो ये मूर्खता है। मनुष्य योनि मिली ही है कि हमें अपने आप को उठाना है, इस नीचे वाले स्तर से ऊपर वाले उस स्तर पे उठा के लेके जाना है।
इसलिए भगवान हमें मनुष्य योनि देते हैं, मौका देते हैं कि अब तुम जो है, तुम्हारी बुद्धि मैंने जागृत कर दी है, सुप्त अवस्था में थी अभी तक, अब तुम उस बुद्धि का प्रयोग करके ऊपर उठने का प्रयास करो। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते रहते हैं, फिर भी हम लोग जो है संसार में भोग करते रहते हैं, भोग के पीछे पड़े रहते हैं। और इसके जो परिणाम है वो हमें ही भुगतने पड़ते हैं। इसके परिणाम क्या होते हैं? तनाव, निराशा, डिप्रेशन, चिंता आदि, ये सब हम लोग को भुगतने पड़ते हैं। और ये चीज हम लोग देख चुके हैं कोरोना में। देखिए कोरोना में क्या था, कोरोना में व्यक्ति के पास में सब कुछ था। जैसे सेलिब्रिटी है, उनके पास सब कुछ था, उनके पास क्या नहीं है? उनके पास फेम है, उनके पास पैसा है, उनके पास सारी सुख समृद्धि है। लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन, एंजाइटी, इनकी दवाइयां ले रहे हैं। अपने आनंद को प्राप्त करने के लिए वो नशा इत्यादि में जा रहे हैं। और तो और उनसे ये जो निराशा, तनाव, ये सब जो है समाप्त नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कर ले, आत्महत्या कर ले। कोरोना में हमने बहुत बार, बहुत से ऐसे न्यूज को सुना है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें क्या लग रहा है, उन्हें ये लग रहा है कि ये शरीर को नष्ट करने से हमारी सारी समस्याएं नष्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तविकता को हम लोग जानते ही नहीं। वास्तविकता में हम लोग आत्मा है। तो जब तक हम लोग कभी नष्ट तो हो ही नहीं सकते। तो आत्मा को हम लोग जब तक आ, पोषित नहीं करेंगे, आत्मा की हम लोग अगर केयर नहीं करेंगे, तब तक हम लोग ये सारे तनाव, निराशा, डिप्रेशन, चिंता इत्यादि से हम लोग ग्रसित रहेंगे। हम लोग कितना भी अच्छा, हमें इस संसार में जो है भोग करने के लिए चीजें मिल जाए। इसका कारण क्या है? क्योंकि आत्मा जो है, उसका भोग हमें पता ही नहीं है कि उसका भोजन क्या है। वो जब तक हमें पता ही नहीं होगा, जब तक हम लोग उसके लिए कार्य करेंगे ही नहीं। तो आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है अध्यात्म। इसलिए अध्यात्म, आत्मा का भोजन है भगवान से जुड़ना। क्यों? क्योंकि भगवान, आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। हम लोग जो है वो भगवान का अंश है। हम लोग अगर कितना भी कोशिश कर लें अपने से, स्वयं से खुश होने के लिए, हम लोग नहीं सुखी रह पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे एक मछली है ना? मछली को अगर पानी में से अगर आप निकाल दें, और अगर आप उसको प्रोटीन शेक पिलाएंगे, अगर आप उसको जितनी भी मेडिकल साइंस में दवाइयां उसको खिलाएंगे, वो जिंदा रह पाएगी? संभव ही नहीं है वो जिंदा रह, क्योंकि उसका सीधा संबंध पानी से है। हमारा भी वैसे ही है। हम कितना भी यहाँ पे चीजें खरीद लें भोग करने के लिए, गाड़ियां खरीद लें, कपड़ा खरीद लें, और घर खरीद लें, हम उनसे प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। कुछ समय के लिए सुख मिलेगा हमें, लेकिन वो दुख ही दुख है। अंत तो गत्वा उसका, वो दुखों का ही कारण बनेगा। तो हमें सुख मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग मछली के समान है। जब तक हम लोग अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम लोग अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम लोग कितना भी प्रयास कर ले इस संसार में सुखी नहीं रह पाएंगे। हमें वास्तविकता में जो प्रसन्नता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं इस चीज की पुष्टि करते हैं। भगवान बोलते हैं, माँ में वंशो जीव लोके जीव, जीव भूत सनातन। यानी कि इस संसार में जितने भी जीव है, माँ में वंश, वो में सब अंश है। वो मेरे सनातन अंश है। और अगर हम भगवान के अंश हैं, तो जब भगवान पूर्ण है, तो जब तक पूर्ण अंश से नहीं जुड़ेगा, तब तक हम लोग जो है वो अपने वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने आ, जो वास्तविक स्वभाव है, प्रसन्न रहना, वो हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सुखी रहना। क्योंकि इस संसार में व्यक्ति कुछ जो भी कार्य कर रहा है, पैसा कमाने के लिए कर रहा है। पैसा अल्टीमेटली हमें क्या दे रहा है? सुख दे रहा है। और वो सुख हम लोग समझ ले रहे हैं कि वो हमारा जो सुख है वो परमानेंट है, लेकिन वो वास्तविकता में वो क्षणिक है, टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए। तो जब तक हम लोग भगवान से अपने आप को जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, जिज्ञासा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, इस संसार में हम लोग दुखों को भोगते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग होता ये है कि हमारे पास, हम लोग क्या है, हमारे पास जो है ये शरीर है, एक तरीके से ये क्या है, ये कार है। अब कार में आप कितना भी पेट्रोल डालते रहो अच्छी क्वालिटी का, वो चलेगी क्या? वो तब तक नहीं चल सकती जब तक ड्राइवर उसे चलाएगा। और इसको ड्राइवर ड्राइवर जब तक उसमें बैठेगा नहीं, उसे चालू नहीं करेगा और चलाएगा नहीं, जब तक वो चलेगी नहीं। पेट्रोल आप डाल के क्या करें? वैसे ही है कि आप, हमारा शरीर जो है वो एक तरीके से एक कार है। उसको चला कौन रहा है? उसको चला रहा है इसके अंदर का ड्राइवर, जो कि है आत्मा। अब अगर ड्राइवर को ही मार दिया, ड्राइवर को ही हम लोग केयर नहीं कर रहे हैं, तो हमारा एक्सीडेंट होगा 100%। और इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? इस संसार में दुखों को भोगना।
तो हमें समझना होगा कि अगर शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, तो आत्मा के लिए भोजन क्या है? आत्मा के लिए भी भोजन है। आत्मा के लिए भोजन है अध्यात्म, भगवान से जुड़ना, भक्ति। तो हम जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम लोग जो है इस संसार में दुख को भोगते हैं। अगला जो कारण था अर्जुन का कि उन्हें कोई आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है इसमें, इस युद्ध को करने में, उसका भी खंडन करते हैं भगवान। उसके खंडन में भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? हे कुंतीपुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई वाहवाही नहीं होगी। ठीक है, तुम्हारे वहाँ कितने भी अच्छे जो है वहाँ पे रिश्ते नाते तो हो, लेकिन वो तुम्हारा उपहास ही उड़ाएंगे, क्योंकि वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हो और तुम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर, तो तुम्हें वो कायर बोलेंगे। तुम्हें वो जो है तुम्हारा कायर बोल के जो है उपहास, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो अगर तुम बोल रहे हो अगर तुम बोल रहे हो कि आ, तुम्हें कोई आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो तुम जो युद्ध कर रहे हो उसमें अगर तुम जीतोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और तुम जीतोगे तो तुम्हें राज्य की प्राप्ति होगी, और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो दोनों ही तरीके से तुम्हें आनंद ही तो मिल रहा है। स्वर्ग में जाके भोग करने मिलेगा मरने के बाद, और जीतने के बाद तुम्हें इस संसार का भोग करने मिलेगा। तो दोनों में आनंद ही आनंद है। ऐसा कहाँ है कि इसमें आनंद नहीं है? तो तुम जो अपने तर्क दे रहे हो वो गलत है। वास्तव में ये जो युद्ध है उससे इससे इससे तुम्हारे दोनों तरफ से फायदा है। इसको हारने पे भी तुम्हारा फायदा है और जीतने पे भी तुम्हारा फायदा है। तो इसलिए क्या करो, दृढ़ संकल्प करके खड़े हो। तो ये भी भगवान ने खंडन कर दिया। अगला जो कारण दिया है अर्जुन ने पाप का, कि मुझे अपने परिवार वालों को मैं मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं, नेह नाशोस्ति कतप वायो न विद्यते स्वल्पम धर्मस्य त्रायतो महतो। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अभी तो इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब तुम अगर अपने लिए कार्य करोगे, है ना, तो तुम्हें उसमें पाप पुण्य सब दिखेंगे। लेकिन अगर तुम मेरे लिए कार्य करोगे तो उसमें किसी भी तरीके का पाप पुण्य नहीं होता। तो ये मेरी इच्छा है कि तुम युद्ध करो, और अगर तुम मेरी इच्छा के लिए करोगे तो उसमें कोई पाप है ना कोई पुण्य है, उसमें ना कोई हानि है ना कोई ह्रास है, कोई नुकसान है। उसमें तुम्हारा फायदा ही फायदा है। भगवान बोल रहे हैं कि स्वल्पम अप्यस्य धर्म से, अगर तुम इसमें थोड़ा सा भी प्रयास कर लिए तो उसमें तुम्हारी महान से महान भय से रक्षा होगी। तो इसमें कोई पाप नहीं लगेगा तुम्हें। तो उदाहरण यहाँ पे आता है, जैसे हनुमान जी है। हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो साधारण व्यक्ति ये समझ सकता है कि हनुमान जी ने शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन नहीं। हनुमान जी ने क्या दिखाया? हनुमान जी ने वो भगवान की सेवा में किया। उन्होंने ये दिखाया कि उनका एक दास जो है वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है, तो जब वो पूरी सेना लेके आएंगे तो वो कितने शक्तिशाली है। तो उन्होंने अपने भगवान का, अपने आ, जो स्वामी है उनका यश बढ़ाने के लिए उनकी सेवा में जो है वो कार्य किया। वैसे विभीषण ने भी जब जो छोड़ा, अपना राज्य छोड़ा, तो उससे ये प्रतीत हो सकता है कि ये तो जो है कुलद्रोही है, लेकिन नहीं। एक वास्तव में उन्होंने किसकी शरण ग्रहण की? भगवान की शरण। और हुआ क्या कि जो लंका रावण को घोर तपस्या करके, यज्ञ करके प्राप्त हुई थी, वो लंका जो है सिर्फ भगवान की शरण ग्रहण करके जो है विभीषण को प्राप्त हुई थी। कुछ करना नहीं पड़ा। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर तुम मेरी इच्छा के लिए अगर कार्य करोगे, मेरी इच्छा पूर्ति के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए, तो तुम्हारा इसमें कोई भी हानि नहीं है, इसमें किसी भी तरीके का पाप नहीं है, इसमें हमेशा तुम्हारी प्रगति होगी, इसमें तुम्हारी महान से महान भय से रक्षा होगी। तो इसलिए तुम मेरे अकाउंट में काम करो, अपने अकाउंट में काम करो। तो इसलिए तुम पाप से बच जाओ। उसके बाद अर्जुन ने कारण दिया था कि मेरी जो है, अगर मैं करूंगा ऐसा, अगर मैं युद्ध करता हूँ मारता हूँ तो पारिवारिक परंपराएं समाप्त हो जाएगी। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि यावानार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानति। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि इस श्लोक में कि क्या होता है कि पहले समय पे ऐसा होता था कि गांव में अलग अलग कुएं होते हैं, है ना। एक कुआं जो है
खाना बनाने के लिए पानी यूज करते थे उस कुएं से। एक कुएं से जो है भगवान की पूजा करने के लिए पानी यूज करते थे। एक कुएं से नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए यूज कर सकते थे। लेकिन भगवान बोल रहे अगर उस गांव में अगर नदी आ जाती है, मान लो बहती हुई नदी है, तो उन कुओं का तो कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोजन वैसे ही सिद्ध हो गया। उस नदी ने वैसे ही, क्योंकि वो बहता हुआ पानी है, तो जो पानी है वो गंदा पानी वो बह जाएगा, फिर अच्छा पानी आ जाएगा। तो उन कुओं का कोई मतलब नहीं रह जाता, उनका कोई यूज नहीं रहता। तो भगवान यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम जड़ में पानी डाल देते हो तो पूरे पेड़ को पोषण मिलता है। यानी कि अगर मुझे फूल चाहिए और फल चाहिए, तो मैं पेड़ पे फूल और फल में पानी नहीं डालूंगा, मैं कहाँ डालूंगा पानी? जड़ में डालूंगा। जिससे क्या होगा कि पूरे पेड़ को पोषण मिलेगा और फूल और फल मुझे जो है जो भी चाहिए उससे प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर तुम मुझे प्रसन्न कर दोगे तो तुम्हारी पारिवारिक परंपराएं वैसे ही जो है बनी रहेगी, कोई समाप्त नहीं होगी, और उल्टा जो है वो उच्च स्तर को प्राप्त होगी। यानी कि जो तुम्हारे पितर है वो भी जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग आत्मा है, और आत्मा सब किसका अंश है? भगवान का अंश। तो अगर भगवान को हमने प्रसन्न कर दिया, भगवान बोल रहे हैं अगर तुम मुझे प्रसन्न कर दिए, तो सारे जो मुझसे जुड़े हुए हैं सब स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे, उनका किसी भी तरीके का कोई नाश नहीं होगा। तो इसलिए तुम जड़ में पानी डालो। तुम फूल और फल में पानी डालने के बजाय तुम क्या करो? जड़ में पानी डालो। तुम मुझे प्रसन्न करो, तुम मेरी इच्छा के लिए कार्य करो। इससे ये होगा कि जो जो तुम जब तर्क दे रहे हो वो वैसे ही जो है समाप्त हो जाएंगे। अंतिम जो था कि असमंजस में आ गए थे, तो उसके लिए भी भगवान बोलते हैं कि व्यवसायत्मका बुद्धि रेखे कुरु नंदन बहुशाखा इनंतास्य बुद्धियो अव्ययसायिनो। जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि तुम कंफ्यूज क्यों हो? क्योंकि तुम अभी अपने से सोच रहे हो। लेकिन सातवें अध्याय में अर्जुन ने क्या, सातवें श्लोक में अर्जुन ने क्या बोला है कि अब मैं आपका शिष्य हूं। तो भगवान बोल रहे हैं अब तुमने मुझे गुरु मान लिया है, तो तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए? अपने गुरु की इच्छा की पूर्ति। तो जो गुरु तुम्हें आदेश दे रहा है वही तुम्हारा लक्ष्य है। अब तुम्हें अपनी बुद्धि को अलग अलग दिशाओं में लगाना नहीं चाहिए। तो तुम्हारे गुरु अगर तुम्हें कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो वही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, उसको पूरा करना ही तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। तो इसलिए अब तुम्हारा जो असमंजस है वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि तुमने मुझे गुरु घोषित किया है, तुम अपने आप को शिष्य घोषित किए हो, तुम मेरी शरण ले लिए हो। तो अब मैं तुम्हें जो आदेश दे रहा हूँ उसकी पूर्ति करना तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए इसमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन अब रह नहीं गया। तो ऐसा करके भगवान ने क्या किया? पांचों कारणों के क्या कर दिए? भगवान ने उस तर्कों के जो है खंडन कर दिया। भगवान ने किसी भी तर्क को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। आगे भगवान कर्म के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु संग संगो अस्ति अकर्म। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आपको अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म न करने से कभी आसक्त हो। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि हमारे पास कर्म, ये बहुत फेमस श्लोक है, आप सब लोग भी जानते हैं इस श्लोक के बारे में। तो इस श्लोक को लोग गलत जो है तरीके से समझते हैं। लोग समझते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये श्लोक बोल रहा है। लेकिन इस श्लोक में कोई भी संस्कृत का ऐसा शब्द नहीं है जो इच्छा को दर्शाता है। तो बिना इच्छा के हम लोग कभी कर्म कर ही नहीं पाएंगे। हमारी इच्छा तो होती है, बिना इच्छा के हम लोग कभी नहीं कर्म कर सकते। तो फल की इच्छा से ही हमें कार्य करना पड़ता है। लेकिन इस श्लोक का मतलब क्या है कि कर्म के फल के अधिकारी हम नहीं है। मतलब कि हम लोग जो फल की इच्छा किए हैं जरूरी नहीं है वो हमें मिले, और अगर मिले भी तो उससे हमें आसक्त नहीं होना, उससे हमें अटैच नहीं होना। जैसे मैं इस श्लोक के आधार, इस श्लोक को समझाने के लिए एक आपको उदाहरण देता हूँ। मतलब ये ट्रू एग्जाम्पल है ना। एक लड़की थी जो कि बहुत स्टूडियस थी, बहुत पढ़ाकू थी, बहुत पढ़ती थी। ठीक है, तो वो अपने स्कूल में हर क्लास में फर्स्ट आती थी, उसने अपने स्कूल में टॉप किया। इवन स्कूल में हर क्लास में टॉप तो किया, हर सब्जेक्ट में भी टॉप करती थी। इतना जो है वो पढ़ती थी वो, इतना ज्यादा जो है पढ़ाती थी। अब वो स्कूल
खत्म हुआ जब वो अपना कॉलेज गई, आईआईटी बॉम्बे गई पढ़ने के लिए। उसे आईआईटी बॉम्बे मिला, आईआईटी बॉम्बे गई पढ़ने के लिए। अब जब उसने पहले सेमेस्टर की एग्जाम दी, तो पहले साल की एग्जाम दी, मतलब फर्स्ट ईयर की एग्जाम दी, तो उसमें भी उसने क्या किया, टॉप किया, यूनिवर्सिटी टॉप किया फर्स्ट ईयर में उसने। लेकिन क्या हुआ कि किसी एक सब्जेक्ट में उसके नंबर कम हो गए, एक सब्जेक्ट में वो सेकंड आ गया। तो उसने क्या किया, उसने आत्महत्या की। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने कर्म से, अपने फल से इतना ज्यादा अटैच थी कि उससे अगर फर्स्ट नहीं मिला तो मतलब कि उसने कोई काम किया ही नहीं है, उसका सब काम व्यर्थ हो गया, और उसने क्या कर दिया, अपने आप को दोष दे दिया, अपने आप को दोषी मान लिया और उसने आत्महत्या कर ली। तो कर्म से जितना ज्यादा व्यक्ति आसक्त होता है उतना ज्यादा उसको भी खुद को तकलीफ झेलनी। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ कार्य करो, कर्म का फल के अधिकारी तुम नहीं हो। तुम्हारी डेस्टिनी में, मतलब हमारे जो पुराने कर्म के प्रारब्ध जो भी है उसके आधार पे, हमारी इच्छाओं के आधार पे हमें जो है फल मिलेंगे इस संसार में। अगर वो हम जिस पे मेहनत कर रहे हैं अगर वो हमारी डेस्टिनी में होगा, हमारे कर्मों के आधार पे होगा, तो वो हमें मिल जाएगा। नहीं होगा तो हम कितना भी कोशिश कर ले, नहीं मिले। तो वो भगवान सैंक्शन करते हैं। हम सिर्फ हमारे हमारे तरफ से क्या कर सकते हैं, अपना 100%, 200%, 300% दे सकते हैं। और कोई व्यक्ति ये बोल भी सकता है कि जब सब कुछ भगवान के हाथ में तो हम लोग कार्य क्यों करें? तो कार्य नहीं भी करना एक तरीके का कार्य है, और वो हमें क्या करेगा, इस कर्मों के बंधनों से बांधेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने कर्मों के हमें अपने जो कर्तव्य है वो पूरे करने ही हैं। हम जितना प्रयास करेंगे उतना प्रयास भगवान, उतना हमारी भगवान सहायता करेंगे। और अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम हमारी सहायता होगी नहीं। तो भगवान तो यहाँ तक बोले कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो उसमें हमारी महान से महान भय से रक्षा करते हैं। भगवान यहाँ तक 18वें अध्याय में ये भी बोले हैं कि अगर तुम प्रयास करोगे तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा, मैं तुम्हारे सारे पापों को जो है समाप्त। तो ये भगवान के पास है शक्तियां, भगवान के पास इतनी पावर है कि वो कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रयास जरूरी है। जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे भगवान हमारी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग उनकी ओर देख ही नहीं रहे हैं, जब तक हम लोग अपने भोग में लगे हैं, तो फिर भगवान क्यों हमें जो है सहायता। लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ा सा भी हम लोग नाम ले लेते हैं, एक भी शब्द बोल लेते हैं, तो भगवान हमारी सहायता कर देते हैं। ये भगवान की दयालुता है, भगवान की करुणा है। तो इसलिए हमें हमारे कर्मों पे ध्यान देना है कि कितना हम लोग अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बाकी फल जो है वो भगवान हमें अपने कर्मों के फलों के आधार पर देंगे, मिलेगा। तो अगर हम लोग उससे आसक्त हो जाएंगे तो हम लोग कभी भी कर्म नहीं कर पाएंगे, और इस संसार में हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को ही तकलीफ देते रहेंगे। अब यहाँ पे भगवान जो है वो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति की बात बता रहे हैं। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। तो ये हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं मुंह से, हम लोग अभी इसको रियलाइज नहीं कर पाए, इसको व्यवहारिक तौर पर अपने जीवन में नहीं उतार कि वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जो व्यक्ति इसको रियलाइज कर लेता है, जो साक्षात्कार जिसको हो जाता है, उसे आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति बोला जाता है। तो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं, उसको कैसे पहचाना जा सकता है? भगवान ये बता रहे हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य धर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। यानी कि वो आत्म साक्षात्कारी हो जाता है, यानी कि वो संतुष्ट हो जाता है, यानी कि उसे ये पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जो भी उसे मिल रहा है वो क्या है, उसमें वो संतुष्ट रहता है, क्योंकि शरीर की इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। लेकिन जब हम लोग अध्यात्म में जुड़ते हैं, भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते हैं, तो आत्मा जो हम लोग को धीरे 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 जो है हमारी चेतना शुद्ध होती जाती है, और हम लोग उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जिस स्तर पर हमें ये रियलाइज हो जाता है, ये साक्षात्कार हो जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। और जब व्यक्ति पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए, अभी हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग शरीर के स्तर पे सोच रहे हैं। तो शरीर को हम लोग कितना भी देते रहे, कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन जब आत्मा के स्तर पे हम लोग आ जाएंगे तो हम लोग स्वतः ही संतुष्ट हो, और वो ही वास्तव में क्या है, एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का लक्षण है। उसके उदाहरण क्या है? उसके उदाहरण प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को कितनी भी तकलीफ देते रहे, पहले पहले उनको तकलीफ नहीं देते थे, तब भी वो भगवान का नाम लेते थे। जब उनके तकलीफ देने लगे उनके पिता, तब भी वो भगवान का नाम लेते थे।
तो वो दोनों में ही समान बने रहे, उन लोग कोई परेशानी नहीं थी, किसी भी तरीके का द्वंद उन्हें परेशान या विचलित नहीं कर रहा, वो संतुष्ट थे। और यही हुआ कि उन्हें हर समय भगवान जो है क्या कर लेते थे, उनकी रक्षा कर लेते थे, उन्हें बचा लेते। इसी में अगर हम लोग अभी के आधार पर अगर उदाहरण ले, तो उसमें आते हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी ने बहुत जो है संघर्ष किया इस कृष्ण भावनामृत को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब ये पूरा फैल गया पूरी उसमें विश्व में, तो प्रभुपाद जी बस आके अपना बैठ गए, नहीं, तब भी वो जो है लगे रहे इसके इसकी और जो है इसको आगे बढ़ाने में, और जो लोगों तक नहीं पहुंचा उसको तक उसको पहुंचाने में लगे। तो जब कुछ नहीं था, जब इतनी सक्सेस नहीं मिल रही थी, जब तक लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, तब भी वो भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान का नाम लेते थे। और जब पहुंच गया तब भी वो भगवान का नाम लेते रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे। तो कोई भी चीज उन्हें विचलित नहीं करती है। अगर उन्हें नुकसान हो रहा है, अगर उन्हें फायदा हो रहा है, वो सब में समान बने रहते हैं, सब में वो भगवान पे जो है विश्वास करके भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, और भगवान के नाम में अपने आप को लगा देते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि वो आत्मा में संतुष्टि प्राप्त करते हैं। इसलिए वो क्या है, इस स्तर पे है, आत्म साक्षात्कार के स्तर पे अपने आप को स्थिर रखते हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये जो अध्याय है ये थोड़ा सा बड़ा है, और इसलिए ये हम लोग थोड़ा इस अध्याय में डिटेल में थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए जो है टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। बट आखिरी के ये दो श्लोक हैं, इसके बाद जो है ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो ये जो दो श्लोक हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार हम भी, हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हमसे गलतियां क्यों हो जाती है, हमारा पतन क्यों हो जाता है, हम लोग क्यों जो है इस संसार में गलतियां कर बैठते हैं, उसका क्या कारण है ना, ये हम लोग नहीं समझ पाते। और यही चीज जो है बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो भी नहीं समझ पाए। उन्होंने बहुत शोध किया इस पे कि वास्तव में कोई व्यक्ति से गलत कार्य हो क्यों जाते हैं, ऐसा क्या होता है उसके शरीर के अंदर कि ये सब चीजें उससे बिना, उसके जो है करने से भी, बिना इच्छा से भी जो है हो जाता है, ऐसा क्या हो। तो उनको कोई आंसर प्राप्त हुआ नहीं। उन्होंने बहुत शोध किया, लेकिन भगवान ने इस दो श्लोकों में बता दिया। और वही ये दो श्लोक जो है बड़े बड़े कॉलेजों के, जो कॉलेज हैं उनके साइकोलॉजी जो ब्रांच है उसमें पढ़ाएगा। तो उसके आधार पे वो दो श्लोक क्या है, वो ये है, ध्यायतो विषया पुंसा संगः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमः स्मृति स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से भ्रम भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति चली जाती है, स्मृति से बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि से जो है वो, जब बुद्धि नाश हो जाती है तो आदमी भवकूप में, यानी कि वो उसका पतन होता है। तो ये है 8 अवस्था। होता क्या है कि व्यक्ति, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको एक कोई कार बहुत पसंद है, अब वो जाता है मार्केट में, उसको वो कार दिख जाती है, अब वो कार का जो है वो चिंतन करने लगता है। अब वो जितना चिंतन करता है उस कार के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। अब जब उसकी आसक्ति बढ़ती है, अब मान लीजिए उसके पिता अगर बहुत अमीर है, तो उसको जो है वो, उसने बोला अपने पिता को कि मुझे वो वाली कार चाहिए, उसके पिता ने ला दी। तो उसके अंदर जो है काम उत्पन्न होता है कि उसे वो चाहिए ही चाहिए। अब उसके पिता ने अगर उसे आसानी से ला के दे दी, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो काम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लोभ में, लालच में कन्वर्ट। क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसका हमें कदर ही नहीं होता, फिर हम लोग क्या करते हैं कि उससे अपग्रेडेड वर्जन को लेने का प्रयास करते हैं कि अच्छा ये जब आ गया तो मैं क्यों ना ये ले लूं। तो जो इच्छा आसानी से पूरी हो जा रही है हमारी, वो लालच में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जो इच्छा पूरी नहीं होती है, अगर व्यक्ति को मान लो, जो अगर उसके पिता ने कार नहीं ला के दी, तो वो जो उसके अंदर इच्छा जागृत हुई है उसको लेने की, वो क्रोध में कन्वर्ट, उसे क्रोध आएगा, और उसे आएगा कि मुझे किसी भी तरीके से वो कार चाहिए, मुझे कुछ भी क्यों ना करना। उससे क्या होगा, उससे वो मोहित हो जाएगा, सम्मोहन को प्राप्त हो जाएगा, उसे
कुछ समझ नहीं आएगा, निर्णय नहीं ले पाएगा। जिससे क्या हो जाएगा कि वो जब निर्णय नहीं ले पा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसकी बुद्धि जो है वो समाप्त होती है। और जब बुद्धि समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति जो है वो गलत काम कर बैठता है। और यही कारण है कि जो आजकल रेप हो रहे हैं, है ना, जो मर्डर हो रहे हैं, वो क्या है, इसी कारण से। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, किसी एक चीज को लेके बैठ जाता है और फिर वो उसके बारे में चिंतन करता रहता है, उससे आसक्ति हो जाती है। उसके बाद उसको वो चीज चाहिए ही, उसको वो चीज करना ही है। और अगर वो नहीं होती तो उसे क्रोध आता है। वो क्रोध के कारण से, आप सब भी जानते हैं क्रोध का क्या हाल होता है। जब क्रोध में व्यक्ति होता है तो वो कभी भी कुछ सही चीज नहीं करता। क्रोध से क्या होता है कि उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो गलत कार्य कर बैठता है। और जब वो गलत कार्य करता है तो वही क्या हो जाता है, उसी समय आत्मा का पतन हो जाता है। तो अगर इन आठों अवस्था में से अगर हम लोग किसी भी अवस्था में अपने आप कंट्रोल कर लिए तो हम लोग अपने आप को पतन होने से बचा पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जो कि दो श्लोक जिसमें कि हम लोग अपनी पतन की अवस्था को जानते हैं। तो अंततो गत्वा हम लोग देखते हैं कि भगवान ने क्या कैसे कैसे खंडन किया। जो अर्जुन ने पहला जो कारण दिया था दया, उसका खंडन भगवान ने ये बोल के किया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसलिए आत्मा पे दया करो। दूसरा है, कोई आनंद नहीं है, अर्जुन ने बोला था इसमें युद्ध करने में, तो और भगवान ने बोला कि अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और जीतोगे तो राज्य का भोग करोगे, तो इसलिए आनंद ही आनंद है। पाप लगेगा तो भगवान ने बोला कि तुम मेरे लिए कार्य करो, नया विकमनाशोस्ति, तो अगर तुम मेरे लिए कार्य करोगे तो इसमें किसी भी तरीके का कोई पाप रह नहीं जाता। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम लो। पारिवारिक परंपराएं, तो भगवान ने बोला है कि तुम क्या करो, जड़ में पानी डालो। ठीक है, अगर तुम ये सोच के कार्य करोगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो जो आने वाले जो तुम्हारे कुल में जो बच्चे पैदा होंगे वो भी क्या करेंगे, वो भी तुम्हारा ही जो है अनुसरण करेंगे। और तुम्हारा जब अनुसरण करेंगे तो वो भी अधर्म की तरह ही, अधर्म की तरफ प्रवृत्त होंगे, यानी कि वो भी युद्ध नहीं करेंगे और इस तरीके से तुमने जो कार्य किया वही करेंगे। तो इसलिए प्रेरणा का एक स्रोत बनो सबके लिए। जो आने वाला जो कुल का जो बच्चा है तुम्हारे, उसमें उसके लिए एक प्रेरणा बनो, जिससे कि वो तुम्हें फॉलो करके क्या कर सके, तुम्हारे पश्चिमों पर चल सके। कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो वो भी मेरी बात नहीं माने, और फिर वो अधर्मियों जैसा जो है अपना जीवन जीते। लास्ट में असमंजस को कैसे बोला कि अगर तुम मुझे अब गुरु मान लिए हो तो गुरु के आदेश की पूर्ति ही तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य है। तो उसमें किसी भी तरीके का असमंजस या कंफ्यूजन नहीं है। अंत में प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य जो है कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त न हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावनावाहित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त होता है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं, आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। इस जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि एक्चुअल में अगर हम लोग भगवान की सेवा में अपने आप को लगाने का प्रयास करते हैं तो ये जो जितने भी हम लोग तर्क वितर्क करते रहते हैं उससे हम लोग बच जाएंगे, है ना। जैसे अर्जुन ने जितने भी कारण दिए हैं, ये सब क्या है, अपने मनोधर्म से दिए हैं। अगर हम लोग उसके कारण से, उन सबको समझने के कारण से आ, अपनी बुद्धि से अगर उनको समझने का प्रयास करते हैं तो हम लोग अब कभी भी अपने लिए सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी, भगवान की वाणी की शरण ग्रहण करनी होगी। और अगर इसको हम लोग कर लेते हैं तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये करने से ही हम लोग क्या कर चुके हैं, इस संसार में दुखों से शांति प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन जब तक हम लोग करेंगे नहीं, जब तक हम लोग उसके वास्तविकता को जान नहीं पाएंगे। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी हुई है। तो जैसा मैंने बताया था कि ये गीता का सारांश है, गीता का सार है। तो भगवान ने इसमें जो आने वाले अध्यायों में जो योगों के बारे में भगवान बताएंगे, उन सारे योगों को जो है क्या किया है, उन सारे योगों का थोड़ा थोड़ा परिचय दिया, जिससे कि हम लोग आने वाले अध्यायों को जो है डिटेल में आसानी से समझ। तो हमारा ये जो दूसरा अध्याय है यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स